जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी, वह राज्य है महाराष्ट्र। और आगे देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामले के कारण जिस टीके पर रोक लगा दी है, और उस टीके का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। और आगे देख लेते हैं। जिस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया था, वो देश है मिस्र। एवर गिवन शिप को जब्त किया था और मिस्र ने। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है, वह दिल्ली सरकार ने लागू किया है। और आगे देख लेते हैं। श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से जितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो लगभग 11 के करीब है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व कला दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 15 अप्रैल है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और अगला देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश जो बन गया है वो न्यूजीलैंड है। और आइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक पर जितने साल का बैन लगा दिया है, वो 8 साल का बैन लगा दिया है। वो कप्तान थे हीथ स्ट्रिक, जो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं, उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है 8 साल के लिए। और अगला देखते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और जिस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2011 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था, वो देश है फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत ने समझौता किया था। और अगला देखते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, हैती, वो हैती देश का नाम है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश के सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से सेना को पहले बुला लेना चाहिए था, लेकिन 11 सितंबर डेट उसकी बढ़ा दी गई है। और अगला देख लीजिए। वह केंद्रीय मंत्री जिसने हाल ही में इस स्ट्रॉम सिटीज़ चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है, हरदीप सिंह पुरी ने। और अगला देख लीजिए। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीमैक्स के साथ समझौता किया था, फेसबुक ने किया है समझौता। और अगला, विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर जिसे चुना गया है, विराट कोहली को चुना गया है। और ये भारत के ये क्रिकेटर कप्तान है। और ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझौले उद्यमों एसएमई की मदद हेतु जितने करोड़ों रुपए का कर्ज लिया है, 1,873 करोड़ का जो है कर्ज लिया है। और पाकिस्तान के जिस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है, वो है बाबर आजम है, देख लीजिए। और बाबर आजम है। तो अगला देख लेते हैं।
हाल ही में जिस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है वो है अमेरिका। और अगला देख लेते हैं, वह संगठन जिसने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी-सैप शुरू किया है, आरबीआई ने शुरू किया है। आइए अगला देख लेते हैं, भारत ने जिस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरेस्टर उपहार में दिया है, सेशल्स से उपहार में दिया है। और अगला देख लेते हैं, अंबेडकर जयंती जिस दिन मनाया जाता है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक जो बन गई हैं पूनम गुप्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और अगला देख लेते हैं, भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जिस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये बलबीर सिंह जूनियर है, बलबीर सिंह जूनियर। और अगला देख लेते हैं, हाल ही में जिस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया है वो मालदीव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सा देश है जो क्षय रोग मुक्त घोषित किया, वो मालदीव है। और अगला देख लेते हैं, जिस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2011 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिक व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है, वो है महाराष्ट्र। और अगला देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने नागालैंड में नंगा समूहों के साथ हुई संघर्ष विराम समझौते को जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। और आगे देख लेते हैं, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न जिसे नामित किया गया है वो है नोरा अल मातरोसी, नोरा अल मातरोसी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला देख लीजिए, अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए जितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है वो है 235 मिलियन डॉलर की, 35 मिलियन डॉलर। और आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है वो है सुरेंद्र कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार यादव। अगला देख लेते हैं, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं क्रिस गेल। और अगला देख लेते हैं, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश जो बन गया है वो है भारत जो है 60वां देश बन गया है। और अगला देख लेते हैं, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे नियुक्त किया गया था सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया था। और अगला देख लेते हैं, जिस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है अक्षय कुमार को। ये फिल्म अभिनेता है अक्षय कुमार, उनको जो है घोषणा की गई है। और अगला हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है वो ओडिशा। और अगला देख लेते हैं, विश्व होम्योपैथिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगला देख लेते हैं, जकार्ता एशिया खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक द्युति चंद्र को जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो छत्तीसगढ़ की है, वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला देख लेते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगला देख लेते हैं, आईपीएल
में मुंबई इंडियन एवं चेन्नई सुपर किंग के बाद जो टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है वो कोलकाता नाइट राइडर्स। और आगे देख लेते हैं, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए जिस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला देख